शादी ब्याह में होने वाली खुराफात को रोकने के लिए कुल्टी हलका में इन दिनों आओ एक कदम बढ़ाएं मुहिम के तहत मुसलसल एक मुहिम चल रही है, जिसमें कुल्टी हलका के तमाम आइमा मसाजिद और कमेटी के अरकान के अलावा समाजी वर्कर भी शामिल हो रहे हैं। इसी मुहिम की चौथी नशिस्त चीनाकड़ी में मुनक्किद की गई। आइए तफसील रिपोर्ट अपने नुमाइंदे के साथ दिखाता हूँ। और अहादीस मुबारका की रोशनी पर चंद मिनट बातें करने की कोशिश करूंगा। रब की बारगाह में दुआ करें कि हम तमामों को कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। एक मिनट दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। बहुत भारी अपनी बात को तूल न देते हुए मुख्तसरन और मुझसे पेशतर बहुत सारे मुक़द्दिर यहाँ तशरीफ फरमा थे और उनकी यके बाद दिगरे बातें आपने समाप्त की है। अभी मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा की तिलावत की है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत की तारीफ फरमाई है। उम्मत मुहम्मदिया की तारीफ फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न तौरेत के अंदर, न इंजील के अंदर, न ज़बूर के अंदर और न दिगर सहाइफ के अंदर उम्मत की तारीफ नहीं फरमाई। अगर इस उम्मत की तारीफ फरमाई है तो कुरान मुक़द्दस के अंदर इस उम्मत की तारीफ फरमाई है। तारीफ करने की वजह क्या है, उस वजह को सामने रखें और अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें। दो लफ्ज़ों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत की तारीफ इस बुनियाद पर फरमाई है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के नफा रिसाने के लिए निकाले गए हो और तुम्हारा काम ये है कि तुम भली बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो। क्या बात, अच्छी बातों की तालीम देते हो, बुरी बातों से रोकते हो। इस बुनियाद पर हमने तुम्हारी तारीफ की। अगर हमने इस काम को छोड़ दिया, क्या हम इस तारीफ के मुस्तहिक हो सकते हैं? क्या इस तारीफ के हकदार हम बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। रब्बे कायनात का ये ऐलान कुरान मुक़द्दस के अंदर है कि तुम्हारी तारीफ हमने इसलिए की है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपसे ये इल्तिमास और गुजारिश करता हूँ, ये रब की बारगाह में इल्तिजा कीजिए कि रब्बा जब तक मेरे जिस्म में जान बाकी रहेगी उस वक्त तक हक की आवाज को बुलंद करता रहूंगा और अच्छी बातों का हुक्म करता रहूंगा और बुरी बातों से लोगों को रोकता रहूंगा। जो भी यहाँ पे जो अगर लॉ के कोई स्टूडेंट है या लॉयर है, वो देख सकते हैं कि शरीयत एक्ट को ही पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया गया और मोहम्मदन लॉ बोलकर, जिस तरह हिंदू लॉ एक सब्जेक्ट है उसी तरह मोहम्मदन लॉ भी एक सब्जेक्ट है। कोर्ट का कानून और शरीयत अलग नहीं है, बल्कि उसी को एप्लीकेबल करके कानून बनाया गया। तो इसमें आपको कानूनी भी मदद मिल सकती है। बहरहाल हमको उस तरफ जाना नहीं है। हम लोगों को इस्लाह कर माशरा की इस्लाह करनी है और मोहब्बत के साथ, शिद्दत के साथ में। क्या जुमला, झगड़े के साथ में। इतने का हमने नेक कदम को आगे बढ़ाया है, आपने नेक कदम को आगे बढ़ाया है। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये लब्बैक हो नहीं। इसमें शिद्दत की बात नहीं है, ये कोई इनकलाब नहीं है, ये कोई तहरीक नहीं है, बल्कि ये एक मुहिम है, कोशिश है मोहब्बत के साथ अपने भाइयों को समझाना है। भाई खुराफात जो शादी ब्याह में हो रही है या फिर ये जो इस्लाम का शियार है, शियार कहते हैं पहचान को, अलामत को, तो ये इस्लामी शियार है। इस्लामी शियार की बुनियाद पर आपको पहचाना जाएगा। औरतें हैं तो उनके अंदर कोई पहचान नहीं है, लेकिन इस्लाम ने उसकी भी एक शियार और पहचान बताई है कि अगर कोई औरत मर गई है और ये पहचानना है कि वो मोमिन है या गैर मोमिन है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि एक सूती पतले कपड़े को भिगा करके उसके ऊपर डाल दो, फौरन सूख जाए तो वो गैर मुस्लिम है और देर तक वो तर ही रहे तो वो मुसलमान है। कुरान ने 1400 साल पहले हमें एक तालीम दी। मेरे रसूल ने फरमाया, ज़ुबान रसूल से रब का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिऊ खुतवात शैतान, और हरगिज़ शैतान की पैरवी न करो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। आज की ये तहरीक जो है समाज की, वो कोशिश की जा रही है कि साहब हमारे यहाँ जो खराबियाँ ऊद कर आई हैं, हम इस खराबी को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दें।
तनाजुर में एक एक पॉइंट पर। लिहाजा आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि अपने इस्लाम के ओरिजिनल चेहरे को दुनिया के सामने आप पेश करें, दुनिया के सामने पेश करें। दुनिया कहीं ये ना समझ ले कि बाजा भी इस्लाम के अंदर है, गाजा भी इस्लाम के अंदर है, डीजे भी इस्लाम के अंदर है, सांप पटाखा भी इस्लाम के अंदर है, गाना भी इस्लाम के अंदर है। लिहाजा इस्लाम को ओरिजिनल तौर पर पेश करने के लिए आप इस अंदाज में आइए कि आदमी समझ ले आपको देख करके बाजा नहीं है ये मुसलमान है, डीजे नहीं है ये मुसलमान है, नाच गाना नहीं है ये मुसलमान है, बहुत ही शाइस्तगी है ये मुसलमान है, बहुत ही संजीदा तौर पर ये लोग आए हैं ये मुसलमान है। अपने तशख़्ख़ुस और पहचान की बुनियाद पर आप यहाँ जाइए ताकि आपकी अलामत और पहचान और तशख़्ख़ुस मालूम हो जाए कि मुसलमान के अंदर आता है। खुराफात हो, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे जहाँ ये खुराफात हो। साहब डाला जो है वो नहीं भेजा जाएगा। जब ये बात रोज अव्वल तय हो गई है कि हम जो ले आएंगे वो आप कबूल करेंगे, आप जो ले आएंगे हम कबूल करेंगे, तो फिर हम इस पर डिस्कस करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मुआहदे में सारी बात हो गई। अब उसके बाद एक बीमारी और है, भाई तैयारी कराइए, तैयारी कराइए ताकि हम लोग आए निकाह पढ़ाने के लिए। भाई किस किस्म की तैयारी करा रहे हैं आप? किस किस्म की तैयारी करा रहे हैं? इस्लाम में तो कोई तैयारी है ही नहीं है, इस्लाम में कोई तैयारी नहीं है। बस सिर्फ एक तैयारी है कि बाप खड़ा होकर दरवाजे पे बेटी को बोल दे कि वजू बना लो, हम तुम्हारा निकाह करने के लिए आ रहे, बात खत्म हो गई। सबसे बड़ी तैयारी जो है ये वजू है, वजू कर लो, तुम्हारी तैयारी मुकम्मल हो गई। अब उसके बाद जनाब, और इसमें भी वजू कर लिया तो बहुत बेहतर है, आला है। मुसलमान की बेटी को निकाह पढ़ाना है, कलमा पढ़ाया जाए, दुरूद पढ़ाया जाए, तशव्वुद पढ़ाया जाए, तहियात पढ़ाया जाए, ये जरूरी नहीं, ये बराए बरकत सिर्फ, वरना मुसलमान के बच्चे उसको कलमा पढ़ाया, मुसलमान के बच्चे है उसको तशव्वुद पढ़ाया जाएगा नहीं, ये सिर्फ बरकत के लिए है ताकि ईमान में ताज़गी आ जाए और इस कलमे की बरकत से वो फैज़याब हो जाए। क्यों? इसलिए की जिंदगी है, पिछली जिंदगी में जाने क्या कुफ्र बका है, शिर्क बका है, क्या कहा है नहीं कहा है। अब एक नई जिंदगी का आगाज हो रहा है, लिहाजा कलमे से इसका आगाज हो, अल्लाह के नाम से इसका आगाज हो और एक नई जिंदगी का आगाज अल्लाह के जिक्र के साथ किया जाए। लिहाजा ये एक अहम जुज़ होता है, वरना बाकी और तमाम चीजें वो सब शुरुआत में है, खुराफात में है, रस्म व रवाज में है और जिनका इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश और कोई जरूरत नहीं है। आज जिसके लिए हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं और अभी तो लोग नजर नहीं आ रहे हैं, वरना पहले ये था कि साहब जमातें आती थी, भाई नमाज पढ़िए, भाई दीन के लिए आइए, भाई कोशिश कीजिए। अब ये एक जमात हो गई, इस्लामी नुक्ता निगाह से इसके अंदर जो है कुछ और इश्काल पैदा हो गए। दिगर नजरियात के लोगों ने इनको डैमेज किया, लेकिन बहरहाल जो मुसलमान दीन नहीं जानते थे, जिनको कलमा नहीं मालूम था, जो 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकते थे, जो दीन के उसूलियात और जुज़ियात को नहीं जानते थे, वो 40 रोज जाने के बाद कुछ तो सीख सकते थे, कुछ तो सीख सकते थे। देखिए जो सच्चाई है, सच्चाई बहरहाल सच्चाई होती है, उसको मानना पड़ेगा, क्या सच्चाई बहरहाल उसको मानना पड़ेगा। अब यहाँ सवाल ये है कि न्याज क्या है, फातिहा क्या है, उर्स क्या है, चादर क्या है, गागर क्या है, ये अलग सी एक बहस है। लेकिन ये चीज जो है, जिनको अत्तहियात नहीं मालूम है, दरूद इब्राहिमी नहीं मालूम है, जिनको तशव्वुद नहीं मालूम है, जिनको दुआ करने का ढंग नहीं मालूम है, कोई यूं दुआ मांग रहा है तो कोई यूं दुआ मांग रहा है तो कोई यूं दुआ मांग रहा है, क्या तरीका है? आप दुआ मांग रहे हैं या आपकी मैल छुड़ा रहे हैं? आप दुआ मांग रहे हैं या आपकी मैल छुड़ा रहे हैं? कोई यूं दुआ मांग रहा है, लगता है कि बस ये रोक रहे हैं, ये कुछ कैच कर रहे हैं। आदाब दुआ क्या है? आप तो उलमा पर डिस्कस करते हैं,
اپنے عالموں پہ ڈسکس کرتے ہیں، امام پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ امام صاحب کی لنگی نیچے ہے یا اوپر ہے، امام صاحب کی ٹوپی سیدھی یا ٹیڑھی ہے، امام صاحب کی مونچھ اتنی موٹی کیوں ہے، ہماری مونچھ کیسی ہوگی آپ سے پوچھ کے ہم رکھیں گے؟ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ مونچھ کس طرح رکھی جاتی ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ داڑھی کس طرح رکھی جاتی ہے، داڑھی کتنی کٹائی جائے گی اور کتنی جناب بڑھائی جائے گی وہ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ آج ہمیں آپ یہ بتائیں کہ داڑھی کیسے رکھی جائے اور مونچھ کیسے رکھی جائے۔ آج یہ ساری جو ہے وہ بیماریاں ہمارے سماج کے اندر ہے، جو امام پر اور علماء پر جناب تنقید کیا جاتا ہے، یہ بھی خرافات ہے اور بدعت ہے، اس کو بھی سماج سے نکالنا چاہیے، اس ذہن کو بھی خراب کر نکال دینا چاہیے۔ اور ہمارے سماج کے اندر جتنے لوگ ہیں یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ اپنے علماء کے پیغام کو پھیلایا کریں کہ ہم کو اس پہ عمل کرنا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ جب باہر نکلتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں اور دنیا میں جو مسئلہ اس میں گھل جاتے ہیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ آج ایک بہت بڑا مشن چل رہا ہے، یہ ہم سے قبل امام صاحب نے فرمایا کہ ہمیں صرف پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے فرشتوں کی مدد سے اس کو خوب کامیابی عطا فرما۔ اللہم انت السلام و منک السلام علیک یرجع السلام حینا وربنا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث۔ آمين۔ اللهم يا رب ارحم وانت خير الراحمين۔ آمين۔